का निर्माण करेगी। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर संसद से ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की कोई विधि बना दी जाए, तो 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी इस राज्य सूची के विषय आप कोई कानून बना दीजिए, कोई नियम बना दीजिए, कोई विधि बना दीजिए, तो आर्टिकल 252 के तहत संसद क्या करेगी, विधि का निर्माण कर सकती है। जिन राज्यों ने अनुरोध किया है, विधि का निर्माण होने पर कोई अन्य राज्य भी इन शामिल हो सकता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य पहले तो संसद से अनुरोध कर रहे हैं, अगर संसद ने विधि बना दी है तो उसके बाद में भी उन 2 या 2 से अधिक राज्यों के बाद में भी अगर जिन्होंने अनुरोध नहीं किया था वो बाद में भी उसमें ऐड हो सकते हैं, यानी कि उस जो विधि का हिस्सा बन सकते हैं दूसरे राज्य भी बाद में, जब विधि बन के कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी। चौथा टॉपिक यहाँ दिया गया है हमारा कि राज्य विधानमंडल इस विधि में संशोधन नहीं करेगा। जो राज्य का विधानमंडल है, क्योंकि राज्य के अनुरोध पर संसद ने विधि बनाई है, अगर राज्य ने अनुरोध किया तब संसद ने विधि बनाया, तो राज्य विधानमंडल इसे कभी भी संशोधित नहीं कर सकती, इसे समाप्त करेगी, न इसे समाप्त करेगी। यानी कि राज्य विधानमंडल के पास ये, संसद ने अगर राज्य सूची पर विषय बना दिया, वो भी कब, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों ने अनुरोध किया हो उसके बाद, तो राज्य विधानमंडल ना ही तो उसमें संशोधन कर सकती है और ना ही उसको समाप्त कर सकती है, आर्टिकल 252 में बताता है। इसमें परिवर्तन, संशोधन, जो भी परिवर्तन किया जाएगा, जो भी संशोधन किया जाएगा वो संसद द्वारा ही किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है कि संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 252। शक्तियों का विभाजन देखते हैं अपन। जो शक्तियां होती है उनका विभाजन 7वीं अनुसूची में आती है। शक्तियों का विभाजन यानी जो शक्तियां दी गई है वो किस रूप में विभाजित की गई है, तो एक विधायी शक्ति होती है, प्रशासनिक शक्ति होती है और वित्तीय शक्ति होती है। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन 3 आधार पे हम देख रहे हैं, विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। तो विधायी शक्ति में अपन देखते हैं कि राज्य ये संघ सूची के विषय पर संसद विधि निर्माण करेगी। तो जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति में अगर संघ सूची का विषय है तो उस पर संसद ही विधि का निर्माण करती है, और अगर राज्य सूची का विषय है तो उस पर राज्य द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। राज्य सूची का विषय होगा तो उस पर विधि का निर्माण भी राज्य ही करेगा। प्रशासनिक शक्तियां देखें अपन तो संघ सरकार के अधिकारी, जो संघ सरकार के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे रेलवे के जो भी सरकारी कर्मचारी है, एसएससी में जो भी सरकारी कर्मचारी है, तो वो संघ सरकार के, क्योंकि संघ सरकार की भर्तियां हैं, संघ सरकार की पोस्ट है, तो संघ सरकार के अधिकारी इसमें आएंगे प्रशासनिक में। और राज्य सरकार के अधिकारी जो राज्य में जो भर्तियां होती है, जैसे ग्राम सेवक हुआ, पटवार हुआ, वीडियो हुआ, आरएस हुआ, जो पुलिस वाले हुए, वो राज्य सूची यानी राज्य सरकार के अंडर में आएंगे, तो राज्य सरकार के अधिकारी हो जाएंगे। जो रेलवे के कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी है, वो संघ सरकार के अंडर में आते हैं, तो वो संघ सरकार के अधिकारी हो जाएंगे। इसी प्रकार अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ जो होती है उनके बारे में। तो वित्तीय शक्तियाँ संसद कर, यानी कि जो संसद कर आरोपित करेगी, वसूलेगी और उपयोग में लेगी। वित्तीय शक्ति में है कि अगर संघ सूची के विषय में संघ सरकार है, तो संघ सरकार जो क्या करती है, संसद इसमें कर लगाएगी। टैक्स कितना होना चाहिए, किस चीज़ पे कितना टैक्स होना चाहिए, उसको फिर आरोपित करेगी और वसूलेगी, और जो प्राप्त है, जो रकम प्राप्त हुई है कर से, उसका उपयोग करेगी। और विधानमंडल टैक्स कर आरोपित करेगी, वसूलेगी और उपयोग करेगी। तो विधानमंडल जो राज्य सूची के विषय है उन पर टैक्स लगाती है, वसूलती है और उपयोग में लेती है। और जो संघ सरकार के विषय, उन पर संघ सरकार के विषयों पर संसद विधि बनाएगी, संसद कर लगाएगी और उसको आरोपित करेगी, वसूलेगी और उसी का उपयोग करेगी। ये हमारी शक्तियों का विभाजन हो गया। हम देखते हैं संघ सरकार ज़्यादा शक्तिशाली। अब संघ